नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और सम्मान आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं कि बीपीएससी ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे मैथमेटिक्स में, और सक्षमता की परीक्षा होने वाली है तो किस तरह के प्रश्न आएंगे। ये क्लास 1 to 5 से लेकर के 10+2 तक के लिए है, जो हमारे शिक्षक है। तो हम कैसे इसमें सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स, वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो यहाँ पे देखिए घात 5 दिया हुआ है, 3125 एक्स टू द पावर 10 वाई टू द पावर 5 जेड टू द पावर 10 बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आंसर यहाँ पे दिया गया है, आंसर इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का हल हम करेंगे कि यहाँ पे घात 5 है और देखेंगे चर संख्याओं का जो घात है उसमें भाग देकर देखेंगे क्या हो रहा है। तो 5 से सबसे पहले 10 में भाग करेंगे तो x आ जाएगा कितना, 2। 5 से y के पावर 5 में भाग करेंगे तो y आ जाएगा 1, यानी कुछ नहीं। और 5 से z के पावर 10 में भाग करेंगे तो z भी आ जाएगा 2। तो हम x स्क्वायर y जेड स्क्वायर देखिए पहले किसमें है, इसमें नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें है, हो सकता है, इसमें है, हो सकता है, ये दोनों में है। अब दिक्कत है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 125 है। तो 3125 को जब हम तोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, हम तोड़ के देखते हैं। 3125 जैसे 5 से भाग करेंगे तो 5 36 और 125 का हो जाएगा कि आपको 625। तो 5 36 1 पर 2 5 दूना 10 2 पर 5 50 25। फिर 5 से तोड़ेंगे 5 एकम 5 1 6 1 पर 2 5 2 10 50 और 25। और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25 25 में 125 और फिर 5 से तो 25। कितना 5 आया, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 1 तो 5 निकल जाएगा, यानी ये 5 यहाँ पे है। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। अब आइए इसको देखते हैं विस्तृत रूप से हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो परीक्षा की बात हो गई कि फटाक से मारेंगे, लेकिन जब बनाना होगा ऐसे तो चूंकि हम समझ लेंगे कैसे बनेगा। 3125 एक्स टू द पावर 10 y टू द पावर 5 z टू द पावर 10 है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम बोलते हैं कर्णी। कर्णी के पहले अगर कोई संख्या होती है तो वो कर्णी का गुणक होती है, और यहाँ पे क्या होता है, कर्णी का घात। और इसके अंदर जो संख्या होती है, यहाँ जो घात होता है, अगर उतना बार रिपीट करती है तो उसमें से एक बाहर निकलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 अगर 5 बार आ जाए इसके अंदर तो 1 तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 3125 को देखते हैं कि 5 कितना बार अभी तोड़े थे, 5 बार आया था ना, तो 5 बार हमने लिख दिया। ये हुआ कि बेसिक लेवल पे हम कैसे हमारी समझ है मैथमेटिक्स पे। और x का पावर 10 है, इसका मतलब है कि x को हम कितनी बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। नहीं, x को कितनी बार लिखेंगे, हम 10 बार लिखेंगे। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब 10 बार लिखेंगे तो हमारा x का पावर 2 बाहर आ जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x का पावर 10 है तो कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं 5 गुने 2। y का पावर 5 है तो 5 गुने 1। z का पावर 10 है तो लिख सकते हैं 5 गुने 2। अब देखिए यहाँ पे सब 5 के फॉर्म में आ गया। ये 5 जो है तो एक 5 निकल जाएगा। x का पावर 5 है तो ये है ना, एक x का पावर यहाँ पे 2 बच गया, यानी x का पावर 5, इस 5 से भाग लग गया तो कट गया, तो x का पावर क्या बचा, 2। ऐसे ही मैंने समझाया था कि यहाँ जब घात 5 होता है तो 10 में भाग कर देंगे, 5 दूना 10। और y का पावर 5 है, यानी ये खत्म हो गया तो बच गया y का पावर सीधे 1, तो y है ना। और z का पावर 5 है, ये भी 5 था तो ये भी खत्म हो गया, यानी बच गया z का पावर कितना, 2, z का पावर 2। या ऐसे भी 5 दूना 10 हम भाग कर सकते, तो हमारा आंसर ऐसे बन गया। चलिए बीपीएससी ने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हैं कि 0.000। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक करने और शेयर करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आइए देखते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे निकालें कि जैसे बहुत जो हमारा बीपीएससी है वह कैसे हमें बुलाया था। आइए आपको देखते हैं जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 0.000 1225 बटा 0.000 5329। अगर यही सवाल 1225 बटा 5329 होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आप फटाक से बनाते कि चूंकि यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 2 रहता है, छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 1225 को सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे। 5 दूना 10 और 2 पर 2 5 चौका 20, 2 पर 5 50 25, 245। फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 चौका 20 और 4 24, 4 पर 5 5 9 45। फिर 5, अब 5 से तो लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा तो हम 7 से तोड़ेंगे, 7 7 49।
यानी 2 5 और 2 7। अभी मैंने समझाया था कि करनी होता है और इसके अंदर यहाँ पे घात 2 है तो किसी संख्या की बराबर 2 बार रिपीट होती है तो उतना ही आएगा। तो देखिए अगर इस तरह का आंसर होता तो हम डायरेक्ट इसको लिखते कि जो क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट लिखते कि 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब बाटा में ये 73 आपको 53 29 है तो 53 29 को हम क्या करते हैं कटाते हैं। ठीक है तो 53 29 ये नहीं कटेगा, ये सीधे 73 से कटेगा 73 बार में, यानी 73 गुने 73। हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कि कैसे निकलता है। तो वर्गमूल निकालने की विधि आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। 53 29 बहुत आसान तरीका है, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 53 29 को 73 गुने 73 किया गया है। हमारा आंसर क्या होगा 2 5 के बदले में 1 5, 2 7 के बदले में 1 7 और नीचे कितना 2 73 के बदले में 1 73, यानी 7 5 35 बटा 73 हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे रहता तब, लेकिन बीपीएससी ने कैसे देखिए प्रश्नों को कैसे घुमाया। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा भारी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन यहाँ पे 0.0000 को नीचे ऊपर लगा दिया और 4 को नीचे लगा दिया और यहाँ पॉइंट दे दिया। अब आप हमारे विद्यार्थी हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो सोचने लगे कि भाई ये तो इसमें 0 0 लगा हुआ है, इसका हम रूट कैसे निकालें। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, ऊपर भी देखिए जब भी देगा क्वेश्चन तो ऊपर भी बराबर 0 देगा, नीचे भी बराबर 0 देगा, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर। तो ये 4 को 0 से 4 को 0 खत्म हो गया, यहाँ दोनों दशमलव के बाद बराबर है, यानी इसका मान खत्म हो गया। सीधे 1225 5329 बच गया, जिसको हमने यहाँ पे तोड़ करके 35 बटा 73 आंसर लाया है। और इसमें देखेंगे 35 बटा 73 कहाँ पे, हमारा आंसर यहाँ पे बनता है। तो अगर रूट के अंदर जैसे 0.000 और यहाँ पे हो 16 और रूट के अंदर 0.000 यहाँ पे हो 25 तो घबराने की बात नहीं है। ये सारे जीरो चूंकि ऊपर भी दशमलव के बाद उतना ही है, नीचे भी दशमलव के बाद उतना ही है, ये खत्म है ना। और बच गया 16 बटा 25। आप सब जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, 4 बटा 5 आंसर हो जाएगा। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको 2√5, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2√5 बटा √5 माइनस √3 के हर का परिमीकरण क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि हर का परिमीकरण। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं कि 2√5 बटा √5 माइनस √3। अब इसका हर का परिमीकरण करना है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हर का परिमीकरण कैसे करेंगे, तो √5 जैसे यहाँ पे दोनों के चिन्ह जो है माइनस है तो उसको बदल देंगे। तो √5 माइनस √3 है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और √5 प्लस √3 कर देंगे। जैसे ही ये किए तो आप सभी जानते हैं कि 2√5 से √5 प्लस √3 में गुना करेंगे तो अब देखिए कैसे होगा। ये 2 बाहर आ जाएगा, √5 से √5 में तो हमारा सीधे 5 हो गया। क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि √5 गुने √5 का मतलब हुआ कि रूट के अंदर 5 गुने 5, 2 5 के बदले में हमारे 1 5 निकल गया, तो ये ऐसे हो गया। और फिर उसी प्रकार इससे हम मैंने एक संख्या से हम इसमें गुना कर लिए, फिर अब इसी से इसमें भी करेंगे। किससे करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इसमें करेंगे तो बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे 2 और √5 में √3 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 5 गुने 3 आ गया। हम डायरेक्ट 15 भी लिख सकते थे, लेकिन आप सबको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि चूंकि ये संख्या √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 है तो इसको हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है तो हम क्या करेंगे कि √5 होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। आंसर देखिए 5 गुना ये 10 हो गया, अब प्लस 2 रूट अंडर कितना 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। देखिए आंसर कितना बढ़िया आ रहा है। और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी जो वर्ग का रूट अंडर जो है स्क्वायर करेंगे जहां पे घात 2 हो, किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √5 का स्क्वायर करें तो रूट हट गया तो 5 हो गया, और √3 का स्क्वायर किए तो रूट हट गया तो 3 हो गया। अब देखिए 10 प्लस 2 √15 और बटा 5 में से 3 गया 2। अब देखते हैं कि क्या ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है, मतलब नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 लिखेंगे, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं लिख देता हूं कि 2 गुना 5 जोड़ 2 √15। मैं इसको यहां पे बना दे रहा हूं कि 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 जोड़ 2 √15 बटा 2। कितना हो जाएगा, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 5 प्लस √15
बटा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 5 प्लस रूट अंडर 15 आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बन गया ये सवाल। अगर ऐसे सवाल रहते, जैसे कि एक तीसरा अपने से एक सवाल दे रहा हूं कि जैसे 2 यहाँ पे रहता √5 में हर का परिमेकरण करना होता, अगर इसके हर का परिमेकरण करना होता तब ये कैसे बनता, चुटकी में बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। 2√5 इसमें कई रूट, चूंकि इसमें 2 पद थे तो इसके बीच के चिन्हों को प्लस माइनस करके यानी बदल करके हमने गुना किया था, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है √5 तो खाली √5 से गुना करेंगे, तो ऊपर जब गुना होगा तो 2√5 हो जाएगा और √5 पे √5 से गुना होगा तो 5 होगा, आंसर इतना हो जाएगा। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इतना का मान क्या होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अगर ये भी रहे कि 343 है ना, ये क्वेश्चन है कि 343 x टू द पावर q y टू द पावर 6 z टू द पावर 9 तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 343 को तोड़ेंगे। जैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये 3 3 6 और 4 10 यानी 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, हम 7 से सीधे कटाएंगे। 7 को 28, 6 34, 6 पर 3 7 63, 7 7 49 यानी 3 7 आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे घात कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, और यहाँ पे कितना है x टू द पावर क्यूब है। चलिए अच्छी बात है लिखा हुआ है। y टू द पावर 6 तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुने 2, और z का पावर 9 है तो लिखेंगे 3 गुने 3। अब देखिए अब ये 3 7 के बदले में यहाँ 3 है तो ये 7 निकल गया, x का पावर 3 है तो ये x निकल गया है ना, और y का पावर 3 और 2 है तो y का पावर 3 खत्म हो गया, तो y का पावर क्या बच रहा है 2 हो गया, और z का पावर ये 3 खत्म हो गया, बच गया क्या z का पावर 3। ऐसे भी मैंने कहा था भाग दे दीजिए, 3 से भाग करेंगे 3 में तो एक x निकलेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x हो जाएगा। 3 से हम यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था ना, तो 3 दूना 6 हो गया, 9 था 3 3 का 9, हमारा आंसर हो गया 7xy² z³ बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं रोज सुबह 5 बजे आऊंगा ये क्वेश्चन लेकर के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सिर्फ ये ज्ञान अपने पास मत रखिए, और फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।